समाधि अभ्यास साध्य है। यह उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करते करते रजोगुण तमोगुण से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। महाराज जी, ध्यान समाधि का आरंभ में किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए? भूत और भविष्यत के चिंतन को छोड़कर एकांत स्थान में एक आसन से कम 2 घंटा बैठकर नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवत स्वरूप की जो क्षण क्षण स्मृति होती है उसे तो स्मरण कहते हैं, और जब वह स्मृति अधिक देर ठहरने लगती है तो उसे ही ध्यान कहा जाता है। जैसे जैसे भगवान में आसक्ति होती जाएगी वैसे वैसे ही वृत्ति ठहरती जाएगी। जब तक स्थिरता होने पर वृत्ति स्वतः ही न छूट जाए तब तक ध्यान अभ्यास के समय जप भी करता रहे। ध्यान की स्थिरता होने पर केवल स्वरूप का ही चिंतन करे। जहां जप और चिंतन दोनों ही रहेंगे वहां जप मुख्य और चिंतन गौण रहेगा। अतः जिससे चिंतन न हो सके उसे जप या स्तोत्र पाठ करना चाहिए। स्तोत्र पाठ से जप अधिक लाभप्रद है। महाराज जी, भगवान के साकार दर्शन के लिए क्या साधन करना चाहिए? मेरे विश्वास के अनुसार प्रगाढ़ ध्यान हुए बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकता। तो क्या हठ योग ही मन के निग्रह का साधन है? लय योग, मंत्र योग, हठ योग इत्यादि सभी से मन का निग्रह हो सकता है। किसी एक को पकड़ लेना चाहिए। जैसे इलाहाबाद के कई रास्ते हैं किंतु पकड़ना एक को ही चाहिए। तो महाराज, मन कैसे रुके? नियम का पालन करने से। यदि हम नियम का पालन करते हैं तो मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मन को परमात्मा देखता है। हमारे देश की दुर्दशा क्यों हो रही है? इसी से कि नियम निष्ठा नहीं है। हम लोग व्यर्थ की ही बकबक करते रहते हैं। अब तो संध्या वंदन तक का नियम नहीं रहा है। भजन करने के लिए तो नियम अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, समाधि किसे कहते हैं? मंदिर में भगवान को देखो और फिर पलक न लगे, यही समाधि है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के लिए बैठती है तो उसका मन चूहे के सिवा और कहीं नहीं जाता। इसी का नाम समाधि है। एक साईं जी बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उधर से एक स्त्री निकली। उसका पैर उनके कपड़ों से लग गया। इस पर साईं जी ने बिगड़कर पूछा, तूने मेरे कपड़े पर पैर क्यों रखा? स्त्री बोली, तू खुदा की इबादत कर रहा था या मुझे देख रहा था? बस बाह्य ज्ञान न रहे, इसी का नाम समाधि है। महाराज जी, ध्यान लगता नहीं है, कैसे लगाया जाए? रो पीटो, भगवान तो है ही। जब वे देखेंगे कि यह रो रहा है और ध्यान के लिए मरने को तैयार है तो अवश्य ध्यान लग जाएगा। किंतु रो सच्चे हृदय से, झूठे रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी, स्मृति, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? हर समय इष्ट देव की याद करना स्मृति है। चित्त वृत्ति को एकाग्र करके इष्ट रूप में ठहराना ध्यान है। और ध्यान की बढ़ी हुई अवस्था ही, जिसमें ध्याता और ध्येय के भेद की स्फूर्ति नहीं होती, समाधि है। शरीर, प्राण और चित्त की समता अर्थात स्थिरता होने पर ही समाधि होती है। ये नियम अष्टांग योग की समाधि के लिए है। भाव समाधि के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है और न वह
करने से ही होती है। वह तो भाव की दृढ़ता होने पर स्वयं ही हुआ करती है। जिस समय वह होती है उस समय आसन और प्राण भी स्वयं स्थिर हो जाते हैं। आसन और वृत्ति इन दोनों ही को स्थिर रखकर अभ्यास करना चाहिए। मैं संपूर्ण प्रपंच से भिन्न हूं, ऐसी भावना करने से चित्त की साम्य अवस्था हो जाती है। यही चित्त की निर्विशेष स्थिति है। इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त विलीन हो जाता है। आसन पर 4 घंटे बैठकर यदि मनोराज्य होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, किंतु यदि चित्त लीन हो जाए तो 6 घंटे बैठने पर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी।